हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जज एंड गेट क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एक्सटर्नल एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल पेपर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में होते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी में होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड सेक्शन सी में होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं आता। उसमें क्या होता है कि उसमें 2-3 टॉपिक मर्ज होंगे, उसके थ्रू एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो उसमें कोई तुम्हें 3 टॉपिक को मर्ज करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं कि ऐसे टाइम में जब टाइम कम होता हो एग्जाम में, हमारे समझ में नहीं आता कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और किन किन यूनिट को हम ज़्यादा पढ़ें जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यूनिट वाइज यूनिट की कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो ये टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट मीन्स व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जाम में दिखाई ही देगा, चाहे वो लॉन्ग में आ सकता है या शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में। बट होगा कि वो पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं देगा, वो आपको 2-3 टॉपिक मर्ज करके एक लॉन्ग क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर देगा। तो ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट ऐसा टॉपिक है जो पिछले साल भी एग्जाम में आया था 2022 के। तो इसलिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस टॉपिक को हमेशा पढ़ के जाना कि व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ अगले टॉपिक का की बात करते हैं, तो वो है म्यूटारोटेशन या मैकेनिज्म ऑफ म्यूटारोटेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, या बोल सकते हैं हमको फिशर प्रूफ। ये भी 2022 के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। वो आया था कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज म्यूटारोटेशन। तो इसी वजह से अगर आप एग्जाम देंगे तो इस टॉपिक को भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो शॉर्ट में होगा या वेरी शॉर्ट में। अगर ये लॉन्ग में आएगा तो ये लॉन्ग में क्या होगा कि अदर टॉपिक के साथ मर्ज होकर एग्जाम में आ सकता है। अगले एग्जाम के अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो वो है एपीमर्स या एनोमर्स। वो एनोमर्स भी ऐसा टॉपिक है जो 2022 के एग्जाम में आया था। तो या तो एपीमर एग्जाम में आ सकता है या एनोमर, आप इनको पढ़ के जाइए। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, क्या वो आ सकता है कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के होते हैं, इनको भी आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है कि वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई सुक्रोज इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग एजेंट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये है हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रैक्टोज। पिछले साल के जो एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रैक्टोज। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, ये वाला, एक ये वाला एंड एक ये वाला, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेशन में आया था। ये 3 टॉपिक मर्ज हो गए। तो ध्यान रखना कि पर्टिकुलर एक टॉपिक पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, उसमें 2-3 टॉपिक जो होते हैं मर्ज होते हैं। और ये फर्स्ट यूनिट में से ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके एक्शनल एग्जाम में। अब बात करते हैं हम यूनिट 2 की, जो है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो जो उसमें है ज्योटर आयन स्ट्रक्चर या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो पिछले एग्जाम के 2022 में जो एग्जाम होता है उसमें ज्योटर आयन के स्ट्रक्चर का आया था कि भाई व्हाट इज ज्योटर आयन स्ट्रक्चर, ये आया था भाई शॉर्ट क्वेश्चन में। तो जब भी आप एग्जाम देने जाए तो इसको टॉपिक को आपको पढ़ के जाना। अगला है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये भी क्वेश्चन क्या है 2022 के एग्जाम में आया था। अगला है प्रोटीन डीनेचुरेशन या रीनेचुरेशन। अगला टॉपिक की बात करते हैं तो है व्हाट आर एंजाइम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंड अगला टॉपिक की बात करते हैं तो वो है कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर एंड थ्राई रूल इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो यूनिट 2 जो है उसमें ये 5 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप एग्जाम देने जाओ तो ये पढ़ के जाना। इसमें से आपको कोई भी लॉन्ग में, शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन दिखाई ही देगा। और मैं आपको बता दूँ तो इसमें जो ये वाला जो है फर्स्ट वाला टॉपिक एंड ये वाला जो है टॉपिक, ये आपको पढ़ के ही जाना कि इसमें से आपको क्वेश्चन दिखाई ही देगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जो उसमें टॉपिक है वो है कंस्टिट्यूएंट ऑफ
न्यूक्लिक एसिड, या अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, से बोलते हैं वाटसन क्विक मॉडल। नंबर 3 टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, एंड उसके बाद है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक्स कोड। ये इनमें से जो 4 टॉपिक्स हैं, ये 3 टॉपिक जो हैं पिछले साल के एग्जाम में आए थे। अब बहुत से बच्चों के माइंड में कि इतने सारे टॉपिक एक एग्जाम में कैसे आ गए, तो ये क्या है कि ये अलग अलग पुलिस के एग्जाम है। तो जब उन पुलिस के जो 2022 में एग्जाम हुए थे, तो उन पुलिस के 2 एग्जाम को मर्ज करके मैंने ये वो बनाया पेपर, जिसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। और ये टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है पढ़ने के लिए, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम के बीच में गैप इतना ज़्यादा दिन का नहीं होता है, 2 या 3 दिन का होता है। तो उन 2-3 दिन में ये टॉपिक ऐसे हैं जो आप अगर पढ़ के जाते हो तो आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है। अगली यूनिट की बात करते हैं तो वो है इंट्रोड्यूसिंग मेडिकल केमिस्ट्री। तो उसमें 2 टॉपिक है, एंटीबायोटिक एजेंट, एंड अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आया था, व्हाट आर द बाइंडिंग रोल ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप, एमिनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप, एंड अनसैचुरेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री। तो ये है यूनिट नंबर 4 से 2 टॉपिक जो एग्जाम में आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आए थे। अगली यूनिट की बात करते हैं तो वो है हमारी सॉलिड स्टेट। तो अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो इसमें ये जो टॉपिक है, डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, इसको आपको पढ़ के ही जाना है, ये एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। अगले टॉपिक की बात करते हैं, इनमें 2 लो होते हैं, वैसे 3 लो होते हैं, लेकिन ये 2 लो हैं जिनमें से एक लो आपको दिखाई देगा। और ये वाला जो लो है वेकेशनलिटी, ये लास्ट के एग्जाम में भी आया था 2022 के। तो इसलिए से अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करते हो तो इसमें ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, जो इम्पोर्टेंट है, आपको इनमें से कोई ना कुछ क्वेश्चन दिखाई देगा, चाहे तो वो शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में दिखाई देगा। अगली यूनिट की बात करते हैं, वो है हमारे यूनिट नंबर 6, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। तो पिछले साल के एग्जाम में 2022 के एग्जाम में उसमें हमारे पास एक वो आया था, क्वेश्चन वो आया था, होमोपोलीमर एंड व्हाट इज कोपोलीमर। लेकिन अगर उसके साथ साइड में आपको कुछ और टॉपिक वो करने हैं तैयार, तो वो आप कर सकते हैं, मोनोमर एंड फाइबर। तो इनमें से आपको कोई भी टॉपिक दिखाई दे सकता है शॉर्ट में। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था लॉन्ग में, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन एक अदर क्वेश्चन के अदर टॉपिक के साथ भी मर्ज था, लेकिन ये वाला टॉपिक क्या था, लाइट स्कैटरिंग मेथड ऑफ मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन। ठीक है, अगर आप पॉलीमर की बात करते हैं तो आप इनको पढ़ के जाओगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प नहीं मिलेगी। अगली यूनिट की बात करते हैं तो है यूनिट नंबर 7, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये यूनिट ऐसी है जिसको एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन तो इस यूनिट से बनेगा ही बनेगा, यानी कि 15 नंबर का इस यूनिट से आना ही आना। पिछले साल के एग्जाम में आया था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, गिव द मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। और साथ ही साथ इसके ये आया था शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, कि व्हाट इज पॉलीएस्टर। एंड ये जो टॉपिक है ये एक अदर लॉन्ग क्वेश्चन में आया था ऐड होकर, कि यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। तो अगर हम बात करते हैं तो ये 3, और एक अगला टॉपिक है, जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। तो यूनिट नंबर 7 में ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम में दिखाई ही देंगे, या तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कोई भी एक एग्जाम्पल आ सकता है, या पॉलीएस्टर को यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, या पॉलीएमाइड, या बात कर सकते हैं हम जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। यानी कि ये ऐसी यूनिट में से ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले साल के एग्जाम में आए थे, या हम बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो इन टॉपिक को अगर आप पढ़ के जाओगे तो पक्का आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि एग्जाम के बीच में इतना ज़्यादा गैप नहीं होता कि हम बच्चे जो हैं सारी यूनिट को तैयार कर सकें। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, जिनमें सोचते हैं कि हमें एग्जाम में क्या याद करके जाना है जिससे हम पास हो जाएं या अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, तो ये एक ऐसे टॉपिक है, अगर आप एग्जाम में पढ़ के जाए वो इन टॉपिकों को अच्छे से, तो पक्का आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो आपके दोस्त होंगे अदर कॉलेजों में उनको भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।